नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आपको पंच पर्वों के बारे में बता चुकी हूं, अब आंवला नवमी आने वाला है। इसमें हम आंवला वृक्ष की पूजन विधिवत करते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूं। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको छोटी सी कथा बताऊंगी, उसके बाद पूजन विधि बताऊंगी। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आई, मनोरंजन करने के लिए। धरती पर देवी देवता आते रहते हैं, माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए आई। तो माँ लक्ष्मी को मनुष्य जैसे मनुष्य पूजा करते हैं, वैसे उनकी इच्छा हुई कि हम भी भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का एक साथ पूजन करें। माँ लक्ष्मी ऐसा विचार करी और फिर सोची कि ऐसा हम पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि आंवला वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों वास करते हैं। आंवला वृक्ष में दोनों गुण हैं, बेल के भी और तुलसी के भी, इसलिए दोनों देवता आंवला वृक्ष में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी आंवला वृक्ष के पास आके आंवला वृक्ष का विधिवत पूजा करी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी एक साथ प्रकट हुए। तो माँ लक्ष्मी दोनों देवताओं को आसन पर बैठाई और आंवला के तले बैठ के, आंवला के नीचे बैठ के विधिवत भोजन बनाई। भोजन बनाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान शिव को भोजन कराई और भोजन कराने के बाद गाय को ग्रास देकर, यानी कि अपने भोजन में से कुछ भोजन गाय को देने के बाद माता लक्ष्मी भी भोजन को ग्रहण करी। तो तभी से वो जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन नवमी तिथि थी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तब से ये व्रत, ये जो उत्सव है, मनाया जाने लगा। और ऐसी भी कथा में ऐसा भी उल्लेख है कि जिसमें माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु और शिव को भोजन करा रही थी, वहाँ माता के और भगवान के दर्शन के लिए तमाम ब्राह्मण भी उपस्थित हुए। तो उन ब्राह्मणों को भी माँ लक्ष्मी ने भोजन कराया, उनको दान दक्षिणा दिया। तो ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन आंवला के तले ब्राह्मणों को भी भोजन करा के दान देने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तभी से ये व्रत प्रचलन में आया। कथा में एक छोटी कथा और भी है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इसी तिथि को, इसी दिन को गोकुल की गलियां और वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए थे। अपनी बाल लीलाओं को समाप्त करके अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़े थे, जो कि यही तिथि थी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब जिस दिन मथुरा गए थे। ये तो कथाएं हो गई, मैं पूजा विधि भी आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी, फिर उपाय बताऊंगी इस दिन क्या क्या दान देते हैं या दान दिया जाता है। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद हम जैसे पर्वों में हर चीज़ की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं, जिसमें कि लहसुन प्याज या कोई ऐसी मंसूर वगैरह की दालें नहीं होनी चाहिए। भोजन में हम भोजन बनाएं विधिवत। भोजन बनाते समय हम ये ख्याल रखें कि वो अशुद्धता किसी प्रकार का भोजन में न हो, और भोजन जब बन जाए या बनते समय उसको जूठा न किया जाए या कोई घर का व्यक्ति उसको खाए न। जैसे हम भगवान को भोग लगाने के बाद खाते हैं, उसी तरीके से भोजन बना के भोजन को, अगर आपके घर में अगर आंवला वृक्ष है तो अति उत्तम है। आपको दूर जाना है तो सब परिवार, आपके पास गाड़ी है तो आप जाइए, नहीं तो गाड़ी कर लीजिए। अगर हर व्यक्ति न जा सके तो कम से कम पति और पत्नी 2 जन बच्चों को लेकर जा सकते हैं। वैसे वृद्ध जो भी घर में है सबको लेकर जाएं। तो आंवला के तले खाना खाने का बहुत ही पुण्य है। इस कार्तिक महीने में, पूरे महीने में खाना खाते हैं। बचपन में हमने देखा था अपने घर में, गांव में, कि पूरे महीने आंवला के तले खाना खाते हैं। सुबह के टाइम में ऐसी विधि थी, और शाम को, रात्रि के समय घर के अंदर खाना नहीं बनाते थे, घर से बाहर खाना बनाते थे। ऐसी भी विधि है। तो अब ऐसा कोई नहीं करता है, आपको जैसा सुविधा लगे आपके अनुसार वैसा करिए।
तो उस खाने को आप टिफिन में जितने आपके परिवार हैं उसके अनुसार, और कुछ दान भी देने के लिए, अगर आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं तब भी, और नहीं तो आप आंवला के तले, यानी एकदम से आंवला के तले खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्मी या धुआं जो निकलता है इससे वृक्ष को नुकसान पहुंचता है। थोड़ा दूर खाना कहीं भी बनाए, खाना आंवला तले बैठ के खाना चाहिए। तो आप पिकनिक के तौर पर सब सारी सामग्रियों को ले जा सकते हैं वहाँ, मतलब जहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इसका ध्यान रखिए कि वहाँ आंवला वृक्ष होना चाहिए और फल वाला आंवला वृक्ष होना चाहिए, इसमें फल लगा रहे। तो आपकी जैसी भी सुविधा हो, खाना बना के ले जाएं या खाना वहाँ बनाएं। और या तो आप कुछ भी फलाहार भी, मिठाइयाँ या नमकीन भी ले जाकर वहाँ खा सकते हैं। खाने का महत्व है, दान देने का महत्व है। और पूजा सामग्री भी माताएं बहनें जो जाएं वो जिम्मेदारी से सारी पूजा सामग्री घर से ले जाएं, जैसे हम बाकी सब पर्वों में पूजा करते हैं, जिसमें गंगा जल, साधारण जल, मौली जो कि रक्षा सूत्र होता है, सिंदूर, अक्षत, फूल और श्रृंगार की सारी सामग्री। उन माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि अपने सौभाग्य सुहाग की रक्षा के लिए हर पर्व में, इन पर्वों में श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। इससे उनका सुहाग दीर्घकाल तक अमर रहता है, दीर्घजीवी बनते हैं। श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, खुद उपयोग करें, अपनी ननद को, सास को जो सदा सुहागन है उनको दें, ब्राह्मणी को दें, पाँव छुएं। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यदायी उपाय है, ऐसा जरूर करें। तो हरी वस्तुएं, जैसे आप साड़ी ले रही हैं श्रृंगार का माता को चढ़ाने के लिए भगवान को, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी वास करते हैं आंवला वृक्ष में, तो हरे वस्तुओं का आप उपयोग करें, जैसे हरी साड़ी, साया, ब्लाउज, जिसमें सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। दस्ती रुमाल या श्रृंगार की जो सामग्री, चूड़ियां हैं, बिंदी है, आप सब हरे रंग का लें। आंवला वृक्ष के नीचे आप जब पहुंचे तो वहाँ साफ सुथरा कर लें अच्छे से। और गाय का गोबर का बहुत महत्व है, अगर आप हो सके तो गाय के गोबर से वहाँ जरूर लीपें। और जैसे रंगोली हम बनाते हैं, वहाँ चारों तरफ वृक्ष के पास रंगोली बनाएं अच्छे से। और एक आप उस दिन को भगवान के लिए समर्पण कर दीजिए कि हम विधिवत, देर सवेर खाना में हो लेकिन विधिवत पूजा करिए। उसके बाद आप पति पत्नी हैं या जो भी हैं, इस वृक्ष में जो कुंवारी कन्याएं हैं पूजा करें तो उनको सुंदर वर, और जिसके मतलब विवाह में विलम्ब हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। वो भी पूरा श्रृंगार सामान चढ़ा के, जैसे माताएं बहनें पूजा करती हैं उसे कुंवारी कन्याएं भी पूजा कर सकती हैं। तो आप वहाँ गोबर से लिपिए और रंगोली आप वृक्ष के थोड़ी दूर बनाइए कि आप जब वृक्ष की पूजा करें तो रंगोली आपके पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए, वृक्ष के सटा के रंगोली बनाएं। उसके बाद हम दूध, गाय का दूध ले जाते हैं, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के, गंगा जल और साधारण जल मिला के हम वृक्ष में सींचते हैं, वृक्ष को, मूल को, जड़ को, और 3 परिक्रमा लगा लेते हैं। तो जल, दूध मिश्रित जो रहेगा वो गिरता रहे अगर आप परिक्रमा लगा रही हैं, और ऐसा नहीं भी है तो आप घूम के जल को 3 बार डाल सकती हैं। उसके बाद जो हम आपको मौली धागा बता रहे हैं, रक्षा सूत्र, उसको बांधिए। उसमें भी आप एक गठान लगा दीजिए, 3, 7, 5, 11 जितना भी फेरा लगा सकें लगाएं, बहुत पुण्यदायी फेरा होता है ये। और आपकी जो मंगल कामना, मनोकामना है वृक्ष से बोलते जाएं एक एक बार में कि हमारा पुत्र सुरक्षित रहे, पति सुरक्षित रहे, ननद का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, हम धनवान रहे, हमारा घर बन जाए, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप कहते जाइए। हमारा कोई शत्रु न हो, हमारा कोई नुकसान न पहुंचाए, आप कहते जाइए। भगवान को आपका पूरा ये सब जो भी कहेंगे भगवान आपका सुनेंगे विनती और आपको सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प ये सब चढ़ाइए, श्रृंगार की सामग्री वहाँ चढ़ाइए, भोग लगाइए। दोना होता है, हरे पत्ते का दोना, आप बनवा के या खरीद के ले जाइए उसमें। और वहाँ जब ये मेला लगता है, मतलब जो ये पर्व है जहाँ पिकनिक मनाते हैं वहाँ मेला जैसे लगता है, तो वहाँ तमाम याचक जो मांगने वाले हैं, गरीब हैं, वो भी आते हैं, उपस्थित रहते हैं। ब्राह्मण कम ही दिखते हैं, जो ब्राह्मण मतलब पूजनीय ब्राह्मण जैसे बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो याचक हैं आप उनको भी यथाशक्ति जो भोजन है या धन है, कुछ पैसे उनको दीजिए, लेकिन भोजन वहाँ जरूर दीजिए आप दान। और आप विधिवत पूजा करें। और जो सामग्री मैं श्रृंगार की सामग्री बता रही हूँ आप अपने घर वालों को बांट सकते हैं अपना, लेकिन एक ब्राह्मणी को भी जो सुहागन है उनको भी देकर आप पाँव छू सकती हैं। इस पर्व में कद्दू का बहुत महत्व है, लाल रंग के कद्दू,
कोहड़ा, जिसको हम बोलते हैं कोहड़ा भी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, लाल रंग का कद्दू हो, आप ये निश्चित कर लीजिए कि एक कद्दू कम से कम साल या 6 महीने पुराना कद्दू रहे, जो कि अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। उसका बीज, जो हरे कोहड़े को हम काटते हैं तो उसमें काफ़ी अंदर भरा हुआ रहता है, वो सब सूख जाता है, खोखला रहता है। उस कोहड़ा को आप खरीद के बाजार से लाइए, जो कि कटा पिटा न रहे। उसका आप विधिवत पूजा करिए वहीं आंवला वृक्ष के पास, या आप घर में भी कर सकते हैं। विधिवत पूजा का मतलब जैसे पूजा हम आंवला वृक्ष का किए हैं उसी प्रकार से उनको स्नान कराइए, यानी अच्छे से रगड़ के पहले धो लीजिए, फिर कुछ घास से स्नान करा के रोली, चंदन, धूप, दीप उनको दिखाइए, उनका पूजा करिए और उनको एक वस्त्र में लपेट के विधिवत ब्राह्मण को दान दे के पाँव छू लीजिए। ये जो मैं कद्दू का दान बता रही हूँ, ये दान महादान है। कद्दू में जितने भी बीज होते हैं, जो उस समय उस कद्दू में जितने भी बीज रहेंगे, जो व्यक्ति इस कद्दू को दान देगा ब्राह्मण को, वो अपने सहित अपने जो उनके प्रिय हैं उनको भी, जितने भी बीज हैं, उतने वर्षों तक स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाते हैं। तो ये कद्दू आप जरूर दान करिए। आंवला नवमी के दिन हम आंवला का विधिवत पूजा करने के बाद ही आंवला तोड़ते और खाते हैं। तो हम जब वृक्ष का पूजा करें तो उस वृक्ष से हम आंवला न तोड़ें, आप पहले से आंवला रखे रहिए खरीद के, तो उस दिन खाना चाहिए, मतलब उसी दिन से खाना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं। इस दिन हम आंवले के जो ताज़ा आंवला है उसका हम रस निकाल के अपने जो नहाने वाला जल है उसमें मिला के नहा सकते हैं, या आंवले का चूर्ण आता है उसको भी हम डाल के जल में नहा सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो जो मैं कद्दू आपको बताई हूँ वो पका हुआ, जैसे कि मैं बताई हूँ पहले से कि साल भर 6 महीने जो कद्दू जो रखाता है वो पका हुआ ही रहता है। कच्चा कद्दू जो है हम 10 दिन से ज़्यादा या 4 दिन से ज़्यादा फ्रिज में भी नहीं रख सकते, सड़ने लगता है। पका कद्दू को हम कितने भी दिन, साल भर तक रख सकते हैं। तो पका कद्दू आप लाइए, उसका विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को आप दान दीजिए। और अगर आपके आसपास ब्राह्मण आपको जानते हैं, यानी कि परिचय हो ब्राह्मणों से आपका, तो उनको आप अपने साथ ले जाइए उस आंवला तले, उनको विधिवत आसन देकर आप बैठा के उनका भी पूजन करके आंवला के नीचे आप उनको भोजन कराएं। उनका मतलब वो चरण को धो के पोंछ के आसन दे के आप उनका पूजन करके अगर उनको भोजन कराते हैं तो आपको बहुत ही, जितने भी ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे तो एक ब्राह्मण को भोजन कराने का 100 ब्राह्मणों को जितना आपको फल मिलेगा। अगर 2-4 मिल सके, ब्राह्मण बूढ़े हों, बालक हैं, कन्याएं हैं, किसी को भी आप ले जाकर पूजन करके वहाँ खिला सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको दक्षिणा दे दें। जो भी श्रृंगार सामग्री है, जैसे कि ब्राह्मण के घर की बहुएं हैं, वो जा सके तो उनको ले जाकर उनको दे दीजिए। तो मैं आपको आंवले वृक्ष की पूजन और उनकी उपयोगिता बताई हूँ। आंवले का जो हम किसी हर तरह से उनका उपयोग करते हैं, मुरब्बा, अचार जो भी बनाते हैं उनको रोज खाने से स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ होता है। तो कहानी में ऐसा भी है, च्यवन ऋषि जो थे वो आंवले को इस दिन खाए थे तो उनका यौवन, उनका जवानी वापस लौट आया था, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा तो करने से नहीं होता, लेकिन हाँ, उसको खाने से तमाम जो विकार हैं शरीर के वो दूर होते हैं आंवला खाने से। तो उनका मैं पूजन के बारे में आपको बताई हूँ, इनका दान के बारे में आपको बताई हूँ। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के बारे में। और कार्तिक महीने में, उसे तो पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी का पूजन, सुबह जो कार्तिक स्नान होता है सूर्योदय से पहले स्नान करके हम उनको जल देते हैं और रात्रि को आरती गाते हैं। तो मैं आपको अगले एपिसोड में माँ तुलसी या भगवान श्री हरि विष्णु के विवाह के बारे में छोटी सी कहानी और पूजन विधि बताऊंगी। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।